Hello friends, my name is Dr. Shashimohan Rawat and today we are going to study about the article. आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल को। जो हमारा पहला वीडियो था उसमें हम पढ़ चुके हैं ए और एन को, और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं हम द को। अगर मैं इसके उच्चारण पे चले जाऊं तो इसके दो तरह से उच्चारण किए जा सकते हैं द के। एक होता है दी और एक होता है द। उच्चारण का बहुत ज्यादा रोल होता है आर्टिकल में, और आर्टिकल को बेसिकली मैं आपको बता चुका हूं कि आर्टिकल एडजेक्टिव होते हैं। अगर हम आर्टिकल की बात कर रहे हैं तो ये एडजेक्टिव हैं। जिस तरह से एडजेक्टिव यूज है उसी तरह से आर्टिकल भी होते हैं। दी और द। अब द का उच्चारण हम कब करेंगे और दी का उच्चारण कब करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा कि जो इसमें उच्चारण है, अगर क्योंकि जो आर्टिकल यूज होते हैं किससे पहले यूज होंगे, नाउन से, तो ये कह सकते हैं आर्टिकल प्लस नाउन। ये इसका सूत्र भी कह सकते हैं कि आर्टिकल के बाद क्या आता है, नाउन आता है। और ये जो आर्टिकल होता है ये नाउन को भी मॉडिफाई करता है या उसको क्वालिफाई करता है नाउन को। तो इसका मतलब जो आर्टिकल होगा नाउन से पहले आएगा। तो अगर किसी नाउन का जो पहले अक्षर का उच्चारण है वो वाउल से शुरू होता हो, जैसे हम कह सकते हैं दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल। और यहां पर हम कह सकते हैं दिस इज द bat, this is the apple। अब यहां पर अगर हम इसको देखें तो यहां पर हम समझ सकते हैं कि दिस इज एन एप्पल, दिस इज द बैट और दिस इज द एप्पल। अब देखिए दिस इज एन एप्पल। एन क्यों यूज किया गया यहां पे, क्योंकि यहां पर जो एप्पल है इसका जो पहला अक्षर है वो क्या है, स्वर है। तो ये बात नहीं है, बात यह है कि जो इसका पहला अक्षर उसका उच्चारण किससे शुरू हो रहा है, स्वर से, वाउल से। एप्पल, देखिए एप्पल पहला अक्षर क्या है, हिंदी वर्णमाला के हिसाब से क्या है, आई। ये क्या है, हिंदी वर्णमाला में जो पहली लाइन होती है वो स्वर होती है, उस हिसाब से ये आई क्या है, स्वर है। इसलिए क्या हो गया आपका आई स्वर है, इसलिए क्या लगेगा, एन लगा। क्योंकि अगर स्वर शुरू में, नाउन का शुरुआत अगर किससे शुरू होती है, स्वर से होती है, वाउल से शुरू होती है, उच्चारण अगर उसका, तो एन लगेगा। अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होता है या व्यंजन से शुरू होता है तो ए लगेगा। इसी नाते क्योंकि इस एप्पल का उच्चारण आई से हो रहा है हिंदी वर्णमाला में, जो पहली लाइन होती है औ से औ तक की, वो पूरी की पूरी स्वर होती है। और जो आई है ये भी क्योंकि हिंदी वर्णमाला में स्वर है, इसलिए इसका क्या लगेगा, एन। और एक जो मैंने आपको बताया था अपने पहले वीडियो में, वोकल कॉर्ड के हिसाब से, अगर वोकल साउंड जिनको कहते हैं, वोकल साउंड मतलब जहां पर हम टंग की हेल्प नहीं लेते, आपके टीथ की हेल्प नहीं लेते और आपका लिप्स की हेल्प नहीं लेते, बिना बॉडी को यूज करे ही हम क्या कर सकते हैं, उसका उच्चारण कर सकते हैं। तो वहां पर भी हम उसको क्या कहते हैं, वोकल साउंड कहते हैं। वोकल साउंड का मतलब होता है आपका वाउल्स। और कॉन्सोनेंट जो साउंड होते हैं उनमें हम बॉडी को, टंग को यूज करते हैं, टीथ को यूज करते हैं और लिप्स को यूज करते हैं, इसलिए उनको कह देते हैं आप कॉन्सोनेंट साउंड। तो उस अगर वोकल साउंड के हिसाब से देखें तो ए, इसमें कहीं पर भी क्या नहीं हो रहा, टंग, टीथ और लिप्स यूज नहीं हो रहे, इसलिए ये वोकल साउंड होगा। ए, ई, आई, ओ, यू, ये सब के सब क्या है, वोकल साउंड है। 5 स्वर होते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश जो आपके लेटर्स होते हैं उनमें। अब देखिए यहाँ पे मैं उच्चारण की बात कर रहा था, तो यहाँ पे दिस इज एन एप्पल, तो यहाँ पे एन क्यों आया, क्योंकि स्वर है। लेकिन यहाँ पर हमने एप्पल के साथ द यूज किया है। अब डिफरेंस बाद में पता करेंगे, पहले ही देख लेते हैं कि यहाँ पे उच्चारण में क्या अंतर है। तो दिस इज द बैट, यहाँ पे क्या बोला हमने, द बैट, यहाँ पे इसका उच्चारण द हो गया। क्यों हुआ द, क्योंकि इस जो आपका नाउन है बैट, उसका जो पहला अक्षर है उसका उच्चारण किससे हो रहा है, बॉ से। अब बॉ हिंदी वर्णमाला में क्या व्यंजन है, और अगर वोकल कॉर्ड के हिसाब से देखें, वोकल साउंड के हिसाब से भी देखें, तो वहां पर क्या हो गया, बी, बी में लिप्स यूज हो रहे हैं, इसलिए बॉडी यूज हुई। इसका मतलब ये कौन सा साउंड हो गया, कॉन्सोनेंट साउंड हो गया। और जब कॉन्सोनेंट साउंड होता है तो वहां पर हम द को क्या पढ़ते हैं, द ही पढ़ते हैं। लेकिन अगर वोकल साउंड होगा, जैसे यहाँ पे दिस इज दी, यहाँ पे इसको क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे, दी एप्पल। क्यों पढ़ेंगे एप्पल, दी एप्पल, क्योंकि इसका जो पहला अक्षर है उसका उच्चारण किससे शुरू हो रहा है, हिंदी वर्णमाला में आई स्वर है, इसलिए एन क्या लगना चाहिए, दी इसका उच्चारण हो जाएगा। और दूसरा, अगर इसको वोकल साउंड के हिसाब से भी देखें तो वोकल साउंड है, क्योंकि इसमें भी क्या हो रहा है, आई में क्या यूज नहीं होता है, आपका टंग, टीथ और लिप्स यूज नहीं होते, इसलिए क्या है, वोकल साउंड होगा। वोकल साउंड वाउल्स होते हैं, इसलिए वाउल्स से आगे क्या लगेगा, उच्चारण में दी लग जाएगा, इसलिए यहाँ पर इसका उच्चारण दी हो जाएगा। तो द बैट और दी एप्पल, द बैट, दी एप्पल। अब थोड़ा सा आपको कंफ्यूज हो रहा होगा कि यहाँ हमने एन एप्पल बोला और यहाँ पे दी एप्पल बोला। जनरली हम एन एप्पल ही सुनते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि जब कभी हम ए और एन का यूज करते हैं तो ए और एन, जो ए और एन ये दो, एन और ए दो,
आपके पास क्या है, आर्टिकल है, ये हमेशा एनी के सेंस में यूज होते हैं और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं एन और ए, और जो एन और ए का सेंस होता है एनी, मतलब कोई एक। तो यहाँ पर इसका सेंस है दिस इज एन एप्पल, मतलब सेब में से कोई एक सेब। और यहाँ पर हम कह रहे हैं दिस इज द एप्पल, यहाँ पर इसका सेंस होगा, वो होगा कि इस एप्पल का या तो हम इससे पहले से परिचित हैं या इस एप्पल का जिक्र पहले हो चुका हो। अंतर समझिएगा। अगर हम सामान्य एप्पल की बात करें, किसी एक सेब की बात करें, कोई सा भी एक सेब है, तो हम कह सकते हैं दिस इज एन एप्पल। दिस इज एन एप्पल का मतलब कोई भी एक सेब, बहुत सारे सेब उनमें से कोई एक सेब। लेकिन हम कहेंगे अगर दिस इज द एप्पल, इसका मतलब ये वही एप्पल है जिसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं या जिस एप्पल से हम पहले से परिचित है। ठीक है, मतलब जिसका हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इस तरह से। तो ये अंतर आ जाएगा क्या, एन और दी के यूज में। ये दोनों सही है, दी एप्पल भी हो सकता है और एन एप्पल भी हो सकता है। डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि जो एन यूज होगा वो होगा किसी एक सेब के बारे में, एनी एप्पल के बारे में, और यहाँ पर जो दी यूज होगा वो होगा एक विशेष एप्पल के बारे में जिसके हम पहले परिचित है, जिसका पहले जिक्र किया जा चुका है। इस सेंस में ये यूज हो जाता है आपका। तो ये इसका यूज करने का तरीका भी है कि जब हम आर्टिकल यूज करते हैं खासतौर से द को, तो उसमें ये हमेशा हम ध्यान देंगे कि जो द का प्रयोग हो रहा है वो प्रयोग हो रहा है किसके लिए, कि जिस चीज से हम पहले से परिचित हैं या जिस से हम पहले से क्या है, इंट्रोड्यूस है, या जिसको हम पहले से जानते हैं। जैसा आप कह सकते हैं, देखिए ये तो द और दी आप समझ गए होंगे। अब दूसरी बात जो मैं ये बात करना चाह रहा हूँ यहाँ पर, वो बात करना चाह रहा हूँ कि किन किन अर्थों में जो द है उसका प्रयोग किया जाता है। तो वो पहला क्या जाता है आपका, एक तो क्या जाता है निश्चित के सेंस में, कोई चीज निश्चितता के सेंस में, और दूसरा महत्व के सेंस में। जब हम कहीं पर निश्चितता का भाव दिखाते हैं, निश्चित होने का भाव दिखाते हैं, या कहीं पर हम किसी को महत्व देते हैं, उन दो कंडीशंस में द का प्रयोग आर्टिकल के तौर पर किया जाता है, और ये हमेशा नाउन से पहले आएगा। अब देखिए कैसे, जैसे अभी हमने कहा कि निश्चितता के सेंस में, जैसे हम कह सकते हैं द बुक यू वॉन्ट हैज बीन लॉस्ट। द बुक यू वॉन्ट हैज बीन लॉस्ट, मतलब वो किताब जो आपको चाहिए थी वो क्या हो चुकी है, खो गई है। तो वो किताब जो आपको चाहिए वो खो गई। तो यहाँ पर इसका मतलब ये जो बुक है, इसको ये जो तुम है, ये जो बंदा है, ये इसको बुक को चाहता था, ठीक है, उसको पहले से उसके दिमाग में पता है, लेकिन वो किताब क्या है, खो गई थी। तो कौन सी किताब खोई, जो ये जाने। इसका मतलब ये जो व्यक्ति है ये इस किताब से पहले से परिचित है, इसलिए इस बुक का क्या लग गया, द। तो द बुक मतलब ये जो यू है इस बुक के बारे में पहले से जानता है, परिचित है, तभी उस किताब को चाह रहा था पढ़ने के लिए, लेकिन वो किताब खो चुकी है, इसलिए उसने क्या वर्ड यूज कर दिया, द बुक यू वांट हैज बीन लॉस्ट। तो ये किसके सेंस में, निश्चित करने के सेंस में, कि वो निश्चित किताब, वो किताब जो आप चाहते थे वो खो गई है। इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। इसी तरह से जो द का यूज होता है वो यूज किया जाता है आपको जो हमारी माइथोलॉजिकल बुक्स होती हैं। माइथोलॉजिकल बुक्स आते हैं जो हमारी धार्मिक किताबें होती हैं, जैसे आप कह सकते हैं द वेदास, द गीता, द रामायण। तो यहां पे देख रहे होंगे आप, ये सब के सब क्या है, हमारी माइथोलॉजिकल बुक्स हैं, क्योंकि हम इनको क्या देते हैं, महत्व देते हैं, महत्वपूर्ण किताबें ये हमारे लिए, और इनको हम इंपॉर्टेंस देते हैं अपनी लाइफ में, इसलिए इनका क्या लग जाएगा, द लग जाएगा, क्योंकि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो किसी चीज को जब महत्व देते हैं उस सेंस में भी द का प्रयोग किया जाता है माइथोलॉजिकल बुक्स के आगे, ये धार्मिक किताबों की। लेकिन अगर हम इसके साथ इसके किसको यूज करें, इसके राइटर को भी यूज करें, तो फिर द यूज, जैसे हमने द रामायण बोला, लेकिन हम ऐसा कहेंगे अगर वाल्मीकि's एपोस्ट्रोफी एस, द वाल्मीकि's द रामायण, ऐसा नहीं होगा, याद रखिए। यहाँ पर द रामायण बोला, ठीक है, लेकिन अब हम द रामायण नहीं बोले, क्योंकि यहाँ पर जो रामायण के रचयिता है, राइटर है, उनका भी हम नाम यूज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इस द का प्रयोग नहीं होगा। इसलिए इंग्लिश में बहुत ज्यादा एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद होते हैं, इन चीजों का हम ध्यान रखेंगे कि जब हम और कंपटीशन में इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि हम पहले पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे द रामायण होगा, लेकिन यहाँ पर वाल्मीकि द रामायण नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पर उसके राइटर को भी यूज कर रहे हैं, और उसके जब राइटर का नाम आ रहा है तो फिर द का प्रयोग नहीं होगा, तब होगा वाल्मीकि रामायण।
शायद कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे आपको। इसी तरह से जो द का प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है आपका इसके माउंटेन्स नेम। जैसे आप कह सकते हैं माउंटेन्स नेम, जैसे हमने कहा द हिमालय, हिमालय, ठीक है। जैसे खाड़ियों के नाम द बे ऑफ बंगाल, इसी तरह से आप कह सकते हैं समुद्र होते हैं द इंडियन ओशियन, द इंडियन ओशियन। इसी तरह से डेजर्ट द सहारा डेजर्ट, इन सबके आगे भी आप किसका यूज करेंगे, तो आप किसी माउंटेन के नाम के आगे द का प्रयोग करेंगे, किसी खाड़ी के नाम के आगे, किसी आपका जो ओशियन है समुद्र के आगे, किसी डेजर्ट के आगे, या किसी जैसे आप कह सकते हैं जो आपकी नहर होती है द शारदा कैनाल भी कह सकते हैं, द शारदा कैनाल, ये भी क्या है आपका नहर है, इनके आगे भी आप किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे फील्ड्स भी हम आगे भी किसका प्रयोग कर सकते हैं, द का प्रयोग कर सकते हैं। इनको भी आप क्या या तो महत्व के सेंस में कह लीजिए या निश्चितता के सेंस में कह सकते हैं, उस सेंस में इनका प्रयोग किया जाएगा। इसी तरह से आप जो द का प्रयोग करेंगे वो प्रयोग करेंगे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं आपके, न्यूज़पेपर्स जैसे आपने कहा द टाइम्स ऑफ इंडिया TOI, द हिंदुस्तान टाइम्स HT, द हिंदू। तो जो न्यूज़पेपर होते हैं इनके आगे आप किसका प्रयोग कर देते हैं, द का प्रयोग कर देते हैं। इसी तरह से जो हमारी चारों दिशाएं हैं उनके आगे भी द का प्रयोग होता है, जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ, इनके आगे भी किसका प्रयोग कर देते हैं आप, द का प्रयोग कर देते हैं। तो जब भी आप इस तरह से यूज करेंगे इस तरह से आप द का प्रयोग कर सकते हैं। और भी बहुत सारे प्रयोग होते हैं द के, जैसे आप देख सकते हैं कि जो द है वो किसी एडजेक्टिव को क्या बना सकता है, नाउन बना सकता है। या इसको थोड़ा सा इस तरह समझ सकते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे तो क्लियर होगा। जैसे देखिए, जैसे हमने कहा द वाइट एंड रेड फ्लावर, द वाइट एंड रेड फ्लावर। यहां पर देखिए वाइट क्या है, एडजेक्टिव है, और रेड भी क्या है, एडजेक्टिव है, फ्लावर क्या है, नाउन है। तो यहाँ पर दो एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहे हैं एक नाउन को। तो जब दो एडजेक्टिव एक ही नाउन को क्वालिफाई कर रहे हो, लेकिन वो दोनों एडजेक्टिव एक ही नाउन के लिए यूज किए गए हो, एक ही नाउन के लिए यूज किए गए हो, तो वहां पर जो पहला वाला एडजेक्टिव होगा उसका आगे द का प्रयोग किया जाएगा। मतलब यहां पर करें द व्हाइट एंड रेड फ्लावर का मतलब हो गया कि एक जो फूल है उसका रंग कैसा है, सफेद और लाल है। तो यहाँ पर जो फूल है, फ्लावर है, वो एक ही है, एक फूल है। यहाँ पर एक ही फूल की बात हो रही है, लेकिन उस फूल के कितने रंग हैं, दो, सफेद और लाल। लेकिन अगर हमें वहां पर आर्टिकल यूज करना है तो हम केवल एक के आगे करेंगे, वो उस एडजेक्टिव का आगे यूज करेंगे जो क्या हो जाएगा, सबसे आगे से आ रहा होगा उसके आगे यूज होगा। क्योंकि अगर हम दोनों के आगे यूज करें, देखिए अगर हम ऐसे कहेंगे द रेड एंड द वाइट फ्लावर, लाल और सफेद, तो दोनों का आगे क्या लगा है, द आर्टिकल यूज हुआ है दोनों एडजेक्टिव आगे। तो यहां पर ये जो फूल है ये दो फूल हैं, एक ही फूल की बात नहीं हो रही है, ये ध्यान दीजिएगा। द रेड मतलब लाल फूल और द व्हाइट का मतलब सफेद फूल। तो यहाँ पर जो फूल है वो दो है, क्योंकि दोनों एडजेक्टिव का यूज किया गया है, आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, इसीलिए ये दोनों के दोनों जो फूल हैं वो अलग अलग रंग के हैं, एक लाल रंग का और एक सफेद रंग का है। जबकि ऊपर वाले सेंटेंस में जो एक फूल है उसके दो रंग है, लाल और सफेद। तो ध्यान दीजिएगा, जब आप एक ही नाउन को दो एडजेक्टिव क्या कर रहे हो, क्वालिफाई कर रहे हैं, उसकी विशेषता बताएं, तो वहां पर जो पहला वाला एडजेक्टिव वो उसके आगे आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। जबकि अगर हम दो अलग अलग फूल की बात कर रहे हैं तो वहां पर दोनों जो फूल है उनका जो एडजेक्टिव है उनके दोनों के आगे आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा। और इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस एडजेक्टिव को क्या बना सकते हैं, नाउन भी बना सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर तो एडजेक्टिव के आगे द को यूज किया और हमने उस एडजेक्टिव ने नाउन को मॉडिफाई किया या उसको क्वालिफाई किया। लेकिन अगर मैं कहूं डोंट इंसल्ट द पुअर, डोंट इंसल्ट द पुअर मतलब जो
पुअर होते हैं, जो गरीब होते हैं, उनका मजाक नहीं बनाना चाहिए, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो यहाँ पर जो पुअर है ये बेसिकली एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पर द पुअर मतलब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? गरीब लोगों से बात। इसका सेंस यहाँ पे क्या है? गरीब लोग। तो गरीब लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये जो एडजेक्टिव है इसका क्या लगा? जैसे हमने द आर्टिकल यूज किया तो ये नाउन बन गया, और इसी से हम एक सेंटेंस भी बना सकते हैं। हम कह सकते हैं द पुअर आर ऑलवेज इंडस्ट्रियस। द पुअर आर ऑलवेज इंडस्ट्रियस, जो गरीब होते हैं। तो यहाँ पे गरीब का मतलब किससे है? गरीब लोगों से। गरीब लोग, गरीब लोग का मतलब नाउन। तो देखिए हमने पुअर का क्या लगा दिया? द आर्टिकल यूज कर दिया, तो ये जो क्या हो गया? ये पुअर क्या हो गया? नाउन बन गया। और यहाँ पर इंडस्ट्री मतलब जो गरीब लोग होते हैं क्या होता है? मेहनती होता है। तो मेहनत होना क्या है? गुण है, क्वालिटी है। तो किसकी क्वालिटी बता रहा? पुअर की। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियस किसका एडजेक्टिव हो गया? पुअर का, जबकि पुअर खुद ही एडजेक्टिव था, लेकिन उसके आगे हमने क्या यूज कर दिया? द आर्टिकल यूज कर दिया, तो वो क्या बन गया? नाउन। इसका मतलब हम आर्टिकल के आगे द का प्रयोग करके उसको क्या बना सकते हैं? नाउन भी बना सकते हैं। ये भी आपका किसका यूज है? आप आर्टिकल का यूज है, द का खास तौर से। ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आपको कंप्यूटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और आपको स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्प करेगा। ऐसे ही अगर हम कहेंगे द मैनेजर एंड प्रेसिडेंट हैज कम, जो मैनेजर है और जो क्या है? प्रेसिडेंट है, वो आ चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर क्योंकि हमने पहले ये नाउन है और ये भी नाउन है, यहाँ पे दो नाउन है, लेकिन पहले वाले नाउन का द लगा है और दूसरे वाले के नहीं लगा। तो यहाँ पे दो अलग व्यक्ति नहीं। इसका मतलब जो मैनेजर है और जो प्रेसिडेंट है वो दोनों एक ही व्यक्ति हैं। एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। इससे पहले यही बात हम किस में कर रहे थे? एडजेक्टिव के लिए यूज कर रहे थे। वहां पर एडजेक्टिव की बात हो रही है, यहाँ पे नाउन की बात हो रही है। वहां पर दो व्हाइट और रेड जो थे वो दो एडजेक्टिव थे, वो एक ही नाउन को क्या कर रहे थे? क्वालिफाई कर रहे थे, उनकी विशेषता बता रहे थे। यहाँ पर जो मैनेजर और प्रेसिडेंट है वो दोनों एक ही व्यक्ति है, इसलिए यहाँ पे हैज एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया है। सिंगुलर नाउन, सिंगुलर जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ हैज आता है। तो यहाँ पर द मैनेजर प्रेसिडेंट, इसका मतलब क्योंकि मैंने क्या कहा था कि जब दो अलग अलग शब्द जो होते हैं वो एक ही को क्वालिफाई करें, तो जो पहला वाला क्या होगा? आपका एडजेक्टिव होगा या नाउन होगा, उसका क्या लगेगा? द का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे कह दें कि द मैनेजर एंड द प्रेसिडेंट, तो यहां पर इसका सेंस हो जाएगा हैव कम। अब ये क्या है? क्योंकि इसके आगे भी द लगा है और इसके आगे भी द लगा, तो इसका मतलब एक व्यक्ति ये है और दूसरा व्यक्ति ये है। ये दो व्यक्ति हैं क्योंकि दोनों के आगे क्या लग गया है? द लग गया है। तो यहां पर हमने दोनों जो नाउन है उनके आगे क्या लगा दिया है? आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया। इसका मतलब ये दो अलग व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर मैनेजर और उसके जो अध्यक्ष हैं दोनों आ चुके हैं, दो अलग व्यक्ति हैं। यहाँ पर दोनों व्यक्ति तो हैं, लेकिन दोनों व्यक्ति जो हैं वो एक ही व्यक्ति पे उनका चार्ज है। मतलब प्रेसिडेंट भी वही व्यक्ति है और क्या अध्यक्ष भी वही व्यक्ति है। तो एक ही व्यक्ति है जिसके पास दो पद हैं, अध्यक्ष का भी और मैनेजर का भी। जबकि यहाँ पर जो मैनेजर का पद है वो अलग व्यक्ति के पास है और प्रेसिडेंट का पद अलग व्यक्ति के पास, मतलब दो अलग अलग व्यक्ति है। ये खासियत है आर्टिकल के यूज की। इसी तरह से और भी इसके प्रयोग होंगे, जैसे वो क्या क्या हो सकते हैं उन प्रयोग को हम अब यहाँ पर देखेंगे। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि जो द है ये और भी कई जगह यूज हो रहा है। जैसे देखेंगे आप कि जो स्टेट नेम्स होते हैं, कई ऐसे राज्य होते हैं जिनके नाम का अपना अर्थ होता है। तो ऐसे राज्यों के आगे जिनके अपने नाम का कोई अर्थ भी होता है, उन राज्यों के नाम के आगे भी द का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे स्टेट नेम्स में से द पंजाब है, तो पंजाब का क्या लगा देंगे आप? पंजाब का द लग जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पंजाब राज्य है उसके नाम का एक अर्थ है कि 5 नदियों का देश। 5 देश कहते थे, 5 नदियों का देश, इसलिए इसका अर्थ है, इसका एक सेंस है। जब इसका एक सेंस होता है तो उसका क्या लग जाता है? द लग। जैसे द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो ये क्योंकि राज्यों से का एक क्या है? संयुक्त रूप है, इसलिए इसका भी एक नाम का क्या अर्थ है, इसलिए इसका नाम का क्या लग जाएगा? द लग जाएगा। तो यूएसए एक देश नहीं, एक राज्यों का क्या समूह है। उस रूप में इस राज्यों के समूह को एक देश का नाम दिया गया जिसका नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका, इसलिए इसका एक अर्थ है, सेंस है, इसलिए इसका द लग गया। पंजाब का भी एक अर्थ है, एक सेंस है, इसलिए उसका भी द लग गया। तो राज्यों के नाम जिनका या देश का नाम जिनके अपने नाम का एक अर्थ है, सेंस होता है, उसके आगे भी द का प्रयोग किया जाता है। ऐसे कॉमन नाउन, काउ इज यूजफुल एनिमल, कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन का आगे अगर वो क्या कर रहा है, किसी वाइड सेंस में यूज हो रहा है, बड़े सेंस में यूज हो रहा है,
वाइड सेंस का मतलब जब वो पूरे समूह या जाति को, यहाँ पर काउ का मतलब एक गाय से नहीं है, यहाँ पर काउ का मतलब जाति से, गाय जो गाय की जो जाति है, मतलब गाय का जो समूह है, पूरी जितनी भी गायें हैं वो क्या होता है, यूजफुल एनिमल है। द काउ इज यूजफुल एनिमल। जो गाय है वो एक बहुत उपयोगी क्या है, जानवर है, क्योंकि हमारे देश में हम लोग उसको क्या है, एक माँ के रूप में, एक माता के रूप में भी पूछते हैं, तो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण भी है, महत्वपूर्ण जानवर है, ठीक है, और हमारे लिए काफी वैल्यू रखता है। इसमें क्या है, द काउ इज यूजफुल एनिमल। तो यहाँ पर ये जो जाति है काउ की वो क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, इसलिए उसका आगे क्या लगा देते हैं, दाला का प्रयोग कर सकते हैं। तो जब हम किसी जाति को, अगर हम कॉमन नाउन यूज कर रहे हैं और वो पूरी जाति को डिनोट करता हो, जैसे हम कह सकते हैं द डॉग इज वेरी लॉयल ऑनेस्ट, क्या कह सकते हैं, एनिमल कह सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, हम यहाँ पर पूरे कुत्ते की जो पूरी क्या है जाति है उसकी बात कर रहे हैं, वैसे यहाँ पर हम काऊ की पूरी जाति की बात कर रहे हैं, वहां पर भी द का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन अगर, क्योंकि मैंने बार बार कहा आपको कि एक्सेप्शन सब जगह होते हैं, अगर हम क्या करेंगे, इसको वाइड सेंस में यूज कर लेंगे इसी कॉमन नाउन को, तो वो फिर वहां पर द का प्रयोग नहीं होगा। जैसे हम कह सकते हैं ए मैन इज मॉडल, तो यहां पर ए मैन इज मॉडल नहीं कहेंगे, यहां पर कहेंगे मैन इज मॉडल। देखिए यहां पर फिर ये कॉमन नाउन है मैन, मैन क्या कॉमन नाउन है, लेकिन इसका किसका प्रयोग नहीं किया जा रहा, ए का प्रयोग नहीं होगा। द मैन इज मॉडल भी नहीं होगा, मैन इज मॉडल होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो मैन है एज ए कॉमन नाउन और एक बहुत वाइड सेंस में, एक बड़े सेंस में यूज हो रहा है, बहुत काफी वाइड सेंस में यूज किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर हम फिर आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो अगर किसी कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, कब, जब उस कॉमन नाउन को बहुत ज्यादा वाइड सेंस में यूज किया जा रहा हो तब। लेकिन अगर उसी कॉमन नाउन को एक जाति के सेंस में यूज किया जा रहा हो तो उसका आगे किसका प्रयोग कर देंगे, आप आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गया। ऐसे ही ये नियम सेम प्रॉपर नाउन के लिए भी है। जैसे यहाँ पे देखा कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, अगर हम, क्योंकि नियम क्या है कि प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, फिर कंसेप्ट को समझिएगा। आपका जो क्या है प्रॉपर नाउन है उसके आगे किसका यूज नहीं किया जाता, आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन अगर वो फिर वाइड सेंस में यूज किया जा रहा हो प्रॉपर नाउन, तो फिर उसके आगे हम द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कालिदास इज द शेक्सपियर, शेक्सपियर क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन इसके आगे किसका प्रयोग किया गया है, द, क्योंकि कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। यहाँ पर शेक्सपियर बड़े सेंस में यूज किया जा रहा है उस नाम को, इसीलिए उनके आगे नाम के आगे लगा दिया गया है, द लगा दिया गया है, क्योंकि वो एक वाइड सेंस है। तो प्रॉपर नाउन के आगे द का प्रयोग तब कर सकते हैं जब उस प्रॉपर नाउन का बहुत वाइड सेंस में यूज कर रहे होंगे, तब किया जा सकता है। अदरवाइज प्रॉपर नाउन के आगे द का प्रयोग नहीं किया जाता है। और जो कॉमन नाउन है उसके आगे द का प्रयोग कर देते हैं अगर वो जाति के सेंस में यूज हो रहा है, और कॉमन नाउन के आगे वैसे आर्टिकल का प्रयोग हो जाता है। लेकिन अगर हम उसे वाइड सेंस में यूज कर रहे हैं तो उसके आगे हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। इसी तरह से देखेंगे आप सुपरलेटिव डिग्रीज जो होती हैं, जैसे आप कह सकते हैं जो आपका गुड बेटर है, इनके आगे क्या यूज नहीं होगा, आपका आर्टिकल यूज नहीं होगा, लेकिन बेस्ट के आगे हो जाएगा द बेस्ट, ही इज द बेस्ट। देखो ही इज द गुड नहीं होता, ही इज द गुड भी नहीं होगा, ही इज द बेटर भी नहीं होगा, ही इज द बेस्ट। इसका मतलब जो सुपरलेटिव डिग्री है, बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो ये जो सुपरलेटिव डिग्री है इसके आगे किसका प्रयोग किया जा सकता है, आर्टिकल का प्रयोग किया जा सकता है या किया जाता है। तो जो सुपरलेटिव डिग्रीज होती है, द बेस्ट, द टॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट, द हाईएस्ट, तो ये जो सुपरलेटिव डिग्रीज हैं इनके आगे किसका प्रयोग कर देते हैं आप, आर्टिकल का प्रयोग कर देते हैं। जबकि इसकी जो पहली दो डिग्रीज होती है उनके आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको समझने, दिमाग में रखने, और शायद आपको अगर आप ढूंढेंगे तो बहुत कम जगह इस तरह की चीजें आपको मिल पाएंगी। तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको। तो इस तरह से ये चीजें ध्यान में रखेगा, सुपरलेटिव डिग्री के आगे भी आप द का प्रयोग, आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही जो दुनिया में एक ही है वही फिर निश्चित है या महत्वपूर्ण है, जो एक ही कंसेप्ट है वो है निश्चित या महत्वपूर्ण अगर है तो उनके आगे भी क्या आप यूज करते हैं, आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे द सन है, एक ही है, ठीक है, इसलिए महत्वपूर्ण भी है और निश्चित भी कह सकते हैं, इसलिए द का प्रयोग है। द मून है आपका, द अर्थ है, द स्काई है, ये सब के सब सिंगल है, इंपॉर्टेंट है, सर्टेन भी है, इसलिए इनके आगे भी किसका प्रयोग कर देंगे आप, द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही जो आपके बहुत बड़े मुख्य घटनाएं हैं, जैसे कोई आपकी क्रांतियां, जैसे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 1789 में, ठीक है, तो बहुत बड़ी घटना थी, इसलिए इनकी घटनाओं के आगे भी किसका प्रयोग कर सकते हैं आप, द का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके से आप किसका प्रयोग करेंगे, द नामक आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, द नामक आर्टिकल का प्रयोग करेंगे।
फ्रेंड्स, अभी तक हम ये देख रहे थे कि जो आर्टिकल द है वो किस तरह से यूज हो पा रहा है। अब हम कुछ ऐसी चीजें भी देखेंगे कि आर्टिकल द का प्रयोग कब कब नहीं किया जा सकता या कब कब हम नहीं करेंगे। तो डॉन मतलब कहाँ कहाँ पर हम नहीं करेंगे। तो पहली बात तो हम प्रॉपर नाउन में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जैसे हमने अभी उससे पहले पढ़ा था कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो वहां पर हमने कहा था लेकिन कर सकते हैं कब, जब उसे वाइट सेंस यूज करेंगे। अदर सामान्य तौर पर हम नहीं कर सकते। जैसे ही गोज टू द दिल्ली नहीं होगा, हमने कहा यहाँ पे द दिल्ली नहीं होगा, ही गोज टू द दिल्ली, तो टू द दिल्ली नहीं होगा, ही गोज टू दिल्ली होगा, द कट जाएगा क्योंकि ये जो दिल्ली है क्या एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन के आगे किसका प्रयोग नहीं हो सकता है, आर्टिकल द का प्रयोग नहीं हो सकता है, इसलिए प्रॉपर नाउन में ये गलत है। हाँ, वाइट सेंस में होगा, जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया में द शेक्सपियर के आगे द लगा था। ऐसे मेटेरियल नाउन जो होते हैं उनके आगे जैसे आप कह सकते हैं दिस इज द गोल्ड, तो गोल्ड के आगे क्योंकि गोल्ड का एक मेटेरियल नाउन है इसलिए इसका आगे किसका प्रयोग नहीं होगा, द का आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। दिस इज द सिल्वर, दिस इज द आपका कॉपर, इनके आगे द का प्रयोग नहीं किया सकता है क्योंकि ये क्या है मेटेरियल नाउन है और मेटेरियल नाउन के आगे द का प्रयोग नहीं होता है। इसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं उनके आगे भी नहीं होगा। जैसे द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी हम कह रहे हैं, तो यहाँ पर ऑनेस्टी आगे द नहीं लगेगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी हो जाएगा क्योंकि ऑनेस्टी क्या है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के नाते इसके आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर देखिएगा बेस्ट क्या सुपरलेटिव डिग्री है, इसके आगे द का प्रयोग किया गया जो हमने पहले पढ़ा था। इसके साथ साथ जो पद सहित नाम होते हैं जैसे क्वीन विक्टोरिया नाम है, क्वीन विक्टोरिया, तो विक्टोरिया नाम है और उसके आगे उनका क्या लग गया, पद लग गया, तो वहां पर हम क्या करेंगे, जो टाइटल है उसके आगे किसका प्रयोग नहीं होता है, द आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। इसी तरह से जैसे आप कह सकते हैं जैसे हम स्कूल एप्लीकेशन लिखते हैं टू द प्रिंसिपल, लेकिन अगर हम टू द प्रिंसिपल और उनके प्रिंसिपल का नाम भी लिखते हैं सपोज XYZ, टू द प्रिंसिपल XYZ, तो ऐसा नहीं होगा, तब कहेंगे टू प्रिंसिपल XYZ, द नहीं लगेगा क्योंकि पद के साथ क्या है नाम भी आ रहा है। तो जब पद के साथ नाम भी आएगा तो तब हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। इसी तरह से ऐसी चीजें जो दिखने में सिंगुलर होती हैं लेकिन या बोलने में सिंगुलर होती है लेकिन सेंस में प्लूरल होती है, जैसे एडवाइस है, आपको देख रहा है एडवाइस, तो एडवाइस क्या है बोलने में सिंगुलर है लेकिन सेंस उसका क्या है प्लूरल है। फर्नीचर है बोलने में सिंगुलर है लेकिन सेंस क्या है प्लूरल है, तो फर्नीचर, एडवाइस, इस तरह से आपकी बहुत सारी चीजें जो क्या है सेंस प्लूरल आती हैं लेकिन बोलने में सिंगुलर रहती है, इनके आगे भी किसका प्रयोग नहीं होगा, द का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर। ऐसे ही जो बीमारियां हैं आपकी डिजीज होती हैं उनके आगे भी सामान्य जो जैसे फीवर है, मलेरिया है, फीवर मलेरिया, इनमें क्या नहीं होगा, द आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन दो बीमारियां हैं, एक तो है मीजल्स, मीजल्स जो खसरा आप बोल देते हैं, ठीक है, तो जो मीजल्स है इसके आगे भी क्या लगेगा आपका द आर्टिकल का प्रयोग होता है। और एक आपका मम्स है, तो मम्स जो है इनके आगे भी किसका प्रयोग होता है, द आर्टिकल का प्रयोग होता है। ये दो जो बीमारियां हैं इनके आगे द नामक आर्टिकल का प्रयोग हो जाता है। अदरवाइज जनरली जो फीवर होता है, मलेरिया, सामान्य बीमारी, इनके आगे द का प्रयोग नहीं होगा। ऐसे ही जो हमारे रेगुलर मील्स होते हैं, जो सामान्य हमारा रोज का खाना होता है, जैसे हम क्या करते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, इन सब में भी क्या नहीं होगा, आप आर्टिकल का प्रयोग, द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये आपका यूज था आर्टिकल का, किस तरह से आप द आर्टिकल को यूज कर सकते हो और कहाँ कहाँ पर यूज नहीं कर सकते हैं। शायद आपको काफी कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। और आगे भी अगर आपको मेरे जो वीडियोस हैं वो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए उनको लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिए ताकि जो और लोग हैं उनको इसका फायदा मिल सके। थैंक यू वेरी मच।